हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ए मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। कोई एक आदमी है, उसकी जितनी भी सैलरी थी उसमें उसे 10% का इंक्रीज मिला। इंक्रीज का मतलब होता है फ्रेंड कि जितनी भी प्रीवियस सैलरी होती है उसका 10%, इसके केस में 10% जो है उसे इंक्रीज मिला। इंक्रीज का मतलब ये कि मान लीजिए 10,000 उसकी सैलरी थी, तो उसका 10% यानी कि 1,000 उसको बढ़ा करके मिलेगी, यानी कि अब 10,000 प्लस 1,000 जो है उसकी सैलरी हो जाएगी। यानी कि जो प्रीवियस सैलरी थी उसका 10% हिस्सा और एक्स्ट्रा उसे हर महीने मिला करेगा। ये होता है इंक्रीज। उसके बाद बोलता है इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ रुपीज़ 1,54,000। अगर उसकी नई सैलरी यानी कि बढ़ने के बाद नई सैलरी 1,54,000 रुपये हो, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी आप बताइए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिख करके और फिर सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो हमको जो निकालना है ओरिजिनल सैलरी, उसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए उसको हमने एक्स रुपीज़ मान लिया। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि लेट ओरिजिनल सैलरी इज एक्स रुपीज़। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल सैलरी जो थी वो एक्स रुपीज़ थी। अब उसको इंक्रीज कितना मिला है? ही गोट इंक्रीज ही गोट इंक्रीज 10%। 10% किसका? इस ओरिजिनल सैलरी का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10% ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, पहले इसकी सैलरी एक्स थी, ठीक है, तो ये एक्स तो मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके साथ ये जो 10% ऑफ एक्स है, ये जो 10% ऑफ एक्स है, ये भी अब उसको मिलेगा। तो यानी कि अब उसकी जो सैलरी है वो ये टोटल हिस्सा है। क्लियर? और ये किसके बराबर हमको दे दिया उसने? 1,54,000। इसने यही तो बोला है कि अब जो है उसकी सैलरी, अब जो उसकी नई सैलरी है वो है 1,54,000। तो देखिए, इसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमको करना क्या है कि 10% ऑफ एक्स, यानी कि ये वो है जो हिस्सा बढ़ा, प्लस ओरिजिनल सैलरी यानी कि एक्स जो पहले थी, ये दोनों मिला करके कितनी बन गई अब? 1,54,000। 1,54,000। बस, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हुए चले जाएंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, 10%, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता है, एंड एक्स है तो एक्स, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,54,000 एज इट इज़। अब देखिए, अब अगर मैं इनको, ये एक फ्रैक्शन है 10/100, मल्टीप्लाई एक्स जो है, एक्स के नीचे अपने आप में क्या है? 1 है ना। तो अब x/1 अपनी आप में एक फ्रैक्शन है। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा? 10x डिवाइडेड बाय 100, और ये प्लस x ये अभी एज इट इज है, इज इक्वल टू 1,54,000। क्लियर? तो अब देखिए, अब ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है x/1, और 10x/100 ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ देखिए, ये जो 10 और 100 है ये आपस में यहाँ कट रहे हैं, इसकी जीरोस को तो मैं यहीं काट लेता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ऊपर ऊपर क्या बचा? x, और नीचे बचा 10, और इसमें प्लस हो रहा है x डिवाइडेड बाय 1, हमने ये अपनी तरफ से लगा रखा है, इज इक्वल टू 1,54,000। क्लियर? अब देखिए, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है,
इन दोनों को हमें प्लस करना है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम होते तो हम ऊपर ऊपर सीधे न्यूमरेटर को प्लस कर देते, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए लेना होगा इनका एलसीएम। तो 10 का और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर तो एलसीएम तो 10 ही आएगा। तो अब देखिए 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 1 मल्टीप्लाई बाय x तो x, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 10, 10 इंटू में x यानी कि 10x इज इक्वल टू 1,54,000। तो देखिए ऊपर ऊपर आ गया x प्लस 10x यानी कि 11x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1,54,000। क्लियर। अब देखिए हमको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम उसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए x मेरे को निकालना था, x मैंने यहाँ रख लिया, 1,54,000 मेरा यहाँ पहले से था। और अब देखिए ये 11 जो है ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये जो 10 है ये 11 के डिवीजन में है। तो रूल ये कहता है कि जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को नंबर्स जाते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को नंबर्स आते हैं तो जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगी, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो एडिशन में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो सब्ट्रैक्ट है वो ऐड हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ 11 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 10 यहाँ डिवीजन में है ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए 11 जो है 11 1 जार 11 और 11 14 जा होता है 154। तो 14 तो एज इट इज़ आ गया और ये 3 जीरोज़ यहाँ बच गई, 3 जीरोज़ ऊपर उतार ली हमने। क्लियर। तो ये है 14,000 और मल्टीप्लिकेशन में है ये 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,40,000। 14,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,40,000 ही आएगा और ये है हमारे रुपीस। और ये देखिए x जो है वो हमने यहाँ क्या माना था, ओरिजिनल सैलरी को माना था, तो हम लिख देंगे हेंस ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज़। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर किसी वर्कर को 10% का जो है वो इंक्रीज़ मिला था उसकी सैलरी में, और इंक्रीज़ लगने के बाद यानी इंक्रीज़ जो था वो ऐड होने के बाद उसकी सैलरी बन गई थी 1,54,000। तो हमको उसकी ओरिजिनल सैलरी बतानी थी। ओरिजिनल सैलरी को हमने x मान लिया और उसका जो इंक्रीज़ था यानी जो उसको बढ़त मिली थी वो थी कितना, 10% ऑफ x। ओरिजिनल सैलरी का 10% ही था। तो बस यही हमने एक यहाँ इक्वेशन बना दी और लिखा कि 10% ऑफ x यानी कि ये हिस्सा जो कि रेज था प्लस x यानी कि ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000। ओरिजिनल सैलरी और जितनी उसमें बढ़ा करके मिली उन दोनों अमाउंट को जोड़ करके 1,54,000 बना है। तो बस यही इक्वेशन हमारी बनी हुई है, इसी को आगे हम सोल्व करते हुए चलेंगे और हमारी x की वैल्यू जो है वो आ गई 1,40,000 रुपीज़। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।